दोस्तों नमस्कार। देखिए पिछली क्लास में हम लोगों ने अलजेब्रा के बारे में काफ़ी कुछ क्वेश्चन सीख लिए थे। आज हम लोग यहाँ पे जो क्लास है इसमें हम लोग यह समझेंगे कि जो उसके आगे के प्रश्न आते हैं जिसमें x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 ये किस टाइप से निकाले जाते हैं और ऐसे प्रश्न ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए समझते हैं। यह भी प्रश्न बहुत सरल हैं। देखिए पहले हम लोग यह समझेंगे कि हम लोग पिछली क्लास में क्या क्या पढ़े हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर x प्लस 1/x बराबर अगर a दे रखा है तो आपको अगर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर चाहिए होता था तो ये निकलता था a स्क्वायर माइनस 2 से। वहीं अगर आपके पास में x माइनस 1/x बराबर अगर a दे रखा होता था तो आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो मिलता था वह मिलता था a स्क्वायर प्लस 2 की सहायता से। और अगर आपको ये दे रखा होता था x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर अगर a तो आपको अगर x प्लस 1/x निकालना होता तो ये मिलता था रूट a प्लस 2 से। वहीं अगर आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर अगर a दे रखा होता था तो आपको x माइनस 1/x जो मिलता था वो मिलता था रूट a माइनस 2 की सहायता से। देखिए ये जो चार फार्मूले हैं इन चारों के बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था अच्छे से। जिन लोगों ने ये क्लासेस नहीं देखी हैं वो लोग क्लास देख लें तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी अच्छे से। तो आइए समझते हैं आज हम लोग क्या समझेंगे। तो ये तो था हम लोगों को जब स्क्वायर निकालते थे। आज हम लोग जो है इसमें हम लोग क्यूब निकालना सीखेंगे। वो कैसे निकालते हैं आइए समझते हैं। जैसे मान लो अगर आपके पास में ये दिया होता कि अगर x प्लस 1/x बराबर अगर a दे रखा हो तो अगर आपको x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 चाहिए होता तो ये कैसे निकलेगा। आज के सवाल में हम लोग यह समझेंगे। अब देखिए इसका एक फार्मूला होता है कि अगर आपके पास में x प्लस 1/x बराबर अगर a दे रखा है तो जो x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 होगा ये होगा a क्यूब माइनस 3a। इस फार्मूले की सहायता से अगर हम घात क्यूब निकालना चाहते हैं तो वो आसानी से निकल सकती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बताते हैं, जरा देखते हैं एक एग्जाम्पल। जैसे हमने कहा कि अगर x प्लस 1/x बराबर मान लो 3 दे रखा है तो आपको वैल्यू चाहिए x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3। तो ये कैसे निकलेगी a क्यू माइनस 3a। तो हम यहाँ पे a की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 तो 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3। a की वैल्यू कितनी दे रखी है 3। तो यहाँ पे हल करेंगे इसको 3 तिया 9 9 तिया 27 माइनस 3 तिया 9। तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी आपको 18। तो इस प्रकार से आप अगर आपके पास में x प्लस 1/x बराबर दे रखा है तो घात क्यूब आप निकाल सकते हैं। अच्छा यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी वो क्या है, यहाँ पे दो फार्मूले हम लिख रहे हैं इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि अगर x प्लस 1/x बराबर अगर a है तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 की। और यह वैल्यू जो होगी वो होगी a की घात 3 माइनस 3a। वहीं अगर आपको वैल्यू चाहिए जैसे ये दे रखा होगा x माइनस 1/x बराबर अगर a दे रखा है, यहाँ पे प्लस है ये माइनस में है, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी x की घात 3 माइनस 1/x की घात 3। ये बात चीज ध्यान रखनी है कि प्लस वाले से प्लस वाला मिलेगा और माइनस वाले से माइनस वाला मिलेगा और इसका फार्मूला हो जाएगा a की घात 3 प्लस 3। अब यहाँ पे फार्मूलों को हम लोग कैसे याद रखेंगे ये चीजें समझते हैं। देखिए पहली चीज तो जो नोटिस करने वाली वह यह है कि अगर सिंगल घात का जिस भी चिन्ह का दे रखा होगा उसी चिन्ह का आपका निकलेगा। जैसे यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला घात 3 निकलेगा, अगर यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला घात 3 निकलेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, यहाँ पॉजिटिव है तो ये माइनस का 3a होगा और अगर माइनस है तो ये प्लस का 3a होगा। अब इन दोनों सवालों को इन दोनों फार्मूलों को ध्यान में रखते हुए हम लोग सीधे सवाल पे चलते हैं। जैसे पहला प्रश्न लेते हैं हम लोग कि जैसे आपके पास में दे रखा है x माइनस 1/x बराबर 2 दे रखा है और आपको वैल्यू निकालनी है
एक्स की घात 3 माइनस 1 एक्स की घात 3। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी आपने फार्मूला पढ़ा है, तो ये वैल्यू हो जाएगी एक्स की घात 3 माइनस 1 एक्स की घात 3 होगा ए की घात 3 प्लस 3a। और ए की वैल्यू यहाँ पे आपको कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, तो आप वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 2। 2 की पावर 3 कितना होता है 8, और 3 और 2 की गुणा करेंगे तो 6, 8 और 6 14। मतलब आपको जो आंसर मिल जाएगा वह मिल जाएगा 14। अब यहाँ पर आपने यह देखा कि माइनस वाला है तो माइनस वाला ही निकलेगा। अच्छा, बाई चांस अगर प्रश्न में ये दे रखा होता माइनस वाला और निकालना होता प्लस वाला, तो आप कैसे निकालते। जैसे एक सवाल है आपके पास में, हम दे रखे हैं कि x माइनस 1/x की जो वैल्यू दे रखी है, मान लो दे रखी है आपके पास में 3, और जो वैल्यू निकालनी है वो वैल्यू निकालनी है x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3। अब यह वैल्यू हम इस, देखो ये माइनस है और ये पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते फार्मूले की सहायता से। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस है और ये क्या है प्लस। तो अब ये कैसे निकलेगी, आप इसको प्लस वाला, इसी चीज से आपको प्लस वाला ज्ञात करना होगा, पॉजिटिव वाला, और पॉजिटिव वाला जब ज्ञात हो जाएगा तब ये निकलेगा। अब ये निकालने का तरीका आप समझिए। तो देखिए, जैसे हमने पिछली क्लास में अभी पढ़ा है, पिछली क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था। अब यहाँ पे देखो, अगर हमको ये दोनों चीजें चाहिए होती थी तो हमको स्क्वायर वाला पता होना चाहिए था। तो अगर ये स्क्वायर वाला हमको मिल जाए तो हमको रूट वाला मिल जाएगा। रूट वाला मतलब कि आपको सिंगल डिजिट वाला मिल जाएगा। तो पहले हम लोग स्क्वायर निकालेंगे और फिर आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो जैसे हम सीधे सवाल पे चलते हैं, देखते हैं सवाल क्या था हमारा। सवाल था कि x माइनस 1/x बराबर अगर 3 है तो x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 क्या होगा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इससे पहले आप निकालें स्क्वायर वाला, और आपको फार्मूला बताया गया था कि अगर x माइनस 1/x बराबर अगर a है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो होगा a स्क्वायर प्लस 2 होगा। तो a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 3 है, तो 3 तिया 9, और 9 में 2 जोड़ देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 11। मतलब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जो वैल्यू मिल जाएगी वो मिल जाएगी आपको 11। अब इस स्क्वायर वाले की सहायता से आप प्लस वाला मान निकाल सकते हैं। जैसे x प्लस 1/x बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट, अब ये पॉजिटिव है तो प्लस में 2 रहेगा, 11 प्लस 2, और ये जो वैल्यू मिल जाएगी वो मिल जाएगी रूट 13। अब देखिए, ये जो वैल्यू आपको मिल गई है रूट 13, तो इसे उठा के आप इसमें पुट कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब देखिए, ये पॉजिटिव वाला है तो पॉजिटिव वाला क्यूब निकाल सकते हैं आप। अब चलते हैं, इसमें फार्मूला आपको कौन सा बताया है a की घात 3 माइनस 3a, और a की वैल्यू कितनी आई है रूट 13। तो रूट 13 का क्यूब करेंगे तो एक स्क्वायर वाले से रूट 13 एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा 13 रूट 13 माइनस 3 इंटू ए की वैल्यू कितनी है रूट 13, तो रूट 13 लिख दिया। अब आप देखेंगे ये घटेगा तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 10 स्क्वायर रूट 13। तो ये आपको आंसर मिल जाएगा 10 स्क्वायर रूट 13। यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आप स्क्वायर वाला निकालोगे तभी आपको ये सिंगल डिजिट वाला मिलेगा। अच्छे प्रश्न हैं, पेपर में कई बार पूछे जाते हैं। आइए कुछ प्रश्नों को हम लोग और देखते हैं। जैसे है x प्लस 1/x बराबर अगर आपको वैल्यू दे रखा है 4 और वैल्यू निकालनी है x की घात 3 माइनस 1/x की घात 3। अब इस चीज को आप कैसे निकालेंगे। देखिए, अब यहाँ पे पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो आप ध्यान रखेंगे पॉजिटिव वाले से नेगेटिव वाला नहीं निकल सकता। तो आप यहाँ से पहले नेगेटिव वाला मान निकालिए। वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2। तो 4 चक्कू 16, और 16 में से 2 गया तो आपके पास में आ जाएगा 14। ये इसकी वैल्यू मिल जाएगी आपके पास में सिंगल डिजिट से डबल डिजिट आपको। अब आप यहां से क्या निकालेंगे, अब आप निकालेंगे x माइनस 1/x। ये वैल्यू क्या मिलेगी, स्क्वायर रूट a माइनस 2 मतलब 14 माइनस 2, तो ये मिल जाएगी रूट 12। और रूट 12 को हम लोग 4 गुणे 3 लिख सकते हैं। 4 का वर्गमूल 2 होगा तो 2 रूट 3, मतलब x माइनस x की वैल्यू आ जाएगी 2 रूट 3।
अब ये वैल्यू उठा के आप यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब ये क्या फार्मूला होता है, ये होता है a की घात 3 प्लस 3a, और a की वैल्यू आपको दे रखी है 2√3 पूरे का क्यूब प्लस 3 इंटू 2√3। अब आप देखेंगे इसको, अगर हम इसको हल करेंगे तो इसमें हल क्या हो जाएगा, देखिए अगर हम यहां पे देखेंगे, इसको थोड़ा हम अलग कर लेते हैं। देखिए अब इसको अगर हम देखें तो 2√3 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये 3 हो जाएगा, 4 3 12, तो ये हो जाएगा 12, और 12 की गुणा 2√3 से करेंगे तो आपको इसको ओपन करेंगे तो ये मिलेगा प्लस 6√3। अब यहाँ पे देखेंगे 12 दूना 24√3 प्लस 6√3, और 24 और 6 कितना होता है 30, तो ये आंसर आ जाएगा 30√3। ये देखिए ये बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न होते हैं। इन प्रश्नों को अगर आप इस टाइप से करेंगे तो आसानी से आपको हल हो जाएंगे, और इन प्रश्नों को हल करने के लिए पिछली जो क्लासेस में पढ़ाया गया है वो आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर वो आप नहीं पढ़ रहे हैं तो इन चीजों को समझना थोड़ा सा टफ होगा आपके लिए, तो आप जो पिछली क्लास हैं आप उनको जरूर देख लें एक बार। जैसे एक प्रश्न हम लोग और लेते हैं, ये प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे x प्लस 1/x बराबर अगर 3 है तो आपको वैल्यू निकालनी है x की घात 3 माइनस 1/x की घात 3। अब ये वैल्यू निकालेंगे तो इसको देखो, पहले अब ये प्लस में है वो माइनस में है तो नहीं निकलेगा, तो आप स्क्वायर वाला पहले मान निकालें, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2, 3 3 9 और 9 में से 2 गया 7। अब यहाँ से माइनस वाला वैल्यू निकाल लेंगे तो x माइनस 1/x बराबर हो जाएगा 7 में से 2 गया √5। अब ये वैल्यू आपको मिल गई। अब ये वैल्यू उठा के आप यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ से वैल्यू क्या होगी, तो ये होगी a की घात 3 प्लस 3a, और a की वैल्यू कितनी है √5, तो √5 का घात क्यूब प्लस 3 इंटू √5। अब √5 का आप क्यूब है तो आप 2 बार अगर स्क्वायर होगा तो 1 हट जाएगा तो 5√5 मिलेगा प्लस 3√5, तो आपको आंसर मिल जाएगा 8√5। तो इस टाइप से आप प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। इस क्लास को आप अच्छे से देखिए, मगर उससे पहले आप 2 क्लासेस जो पीछे की पड़ी हुई हैं उनको भी समझ लेंगे तो ये क्लास आपके लिए और अच्छी रहेगी। आशा करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। इसी टाइप के प्रश्न आपके अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। आगे की जो क्लास है उसमें हम लोग संख्या पद्धति स्टार्ट करेंगे शुरुआत से, उन चीज़ों को समझेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, नमस्कार।